कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक नया टॉपिक देख रहे हैं अवयवों के बारे में, जिसके बारे में वैसे तो आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इसके अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग प्रकार के अवयव होते हैं। तो ये कहाँ प्रयुक्त होते हैं, किन अर्थों में होते हैं, तो इसका थोड़ा सा अगर आप डिटेल्स देख लेंगे तो आप लोगों के लिए सुविधाजनक हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न इसमें ऐसे आते हैं कि या तो वो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह दे देता है कि इसके अंदर कौन सा अवयव आएगा, उचित अवयव आएगा, या फिर कोई सेंटेंस दे दिया कि इसके अंदर किस अवयव का प्रयोग किया गया है। कई बार 2 से 3 अवयव एक साथ दे देते हैं कि किस कौन से अवयव का इसके अंदर प्रयोग किया गया है ना, या ये अवयव किस अर्थ में है। कुछ भी प्रश्न किसी भी तरह से दे सकते हैं वो। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके हम आज अध्ययन कर रहे हैं अवयवों का। अव्यय संस्कृत के वे सार्थक शब्द जो हमेशा एक से रहते हैं, उनके स्वरूप में विभक्ति, वचन, लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय न हो। भाषा के अंदर हम देखें, व्याकरण के अंदर, तो इसका मतलब है कि जो विकार से अप्रभावित है, जो किसी प्रकार से विकृत नहीं होता है। शब्द विकृत कब होता है कि जब उसके अंदर लिंग, विभक्ति, वचन अनुसार हम जब उसका रूप परिवर्तन करते हैं तो वो एक विकार कहा जाता है उसके अंदर, है ना। तो ये विकार से रहित रहता है। इसके लिए कहा है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्, है ना। यानी कि जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, वचनों में और सभी जगह एक जैसा रहता है, विकार रहित रहता है, समान रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। और एक वही बात कही स्वराद आदि निपात अव्यय कि स्वराद शब्द तथा निपात आदि जो होते हैं वो अव्यय होते हैं। ये उनका कहने का मतलब ये है कि अव्यय शब्द वो हैं कि जो सार्थक होते हैं, अर्थवान होते हैं, लेकिन जब वो वाक्यों के अंदर प्रयुक्त होते हैं तो वो लिंग के अनुसार, विभक्ति के अनुसार, वचन के अनुसार वो परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। सह अद्य गच्छति, सा अद्य गच्छति, है ना। तो अब अद्य जो है वो अद्य अद्य ही रहा है, ये लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार वो परिवर्तित नहीं होता है। ते अद्य गच्छन्ति, अद्य अद्य ही रहा, इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, है ना। तो ये जो शब्द होते हैं ये क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। अब अव्यय कितने प्रकार के होते हैं इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। अब अव्यय के प्रकारों को हम देखें तो अव्यय क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। विभाजित कर सकते हैं, इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, हम सुविधा की दृष्टि से कर रहे हैं इसको। क्रिया विशेषणवाचक होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं, संबंधवाचक होते हैं, विस्मय आदि बोधक होते हैं, है ना। इसमें भी क्रिया विशेषणवाचक जो होते हैं वो कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक होते हैं, ठीक है। यानी कि ये इनको दिखाते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है कि जो क्रिया के अंदर काल को दिखाते हैं, स्थान को दिखाते हैं, रीति को दिखाते हैं और परिमाण को दिखाते हैं, ऐसे जो होते हैं वो क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की विशेषता दिखा रहे हैं। क्रिया की विशेषता किस किस के आधार पर दिखाएंगे, वो समय के अनुसार, काल के अनुसार, टेंस यानी कि लकार के अनुसार, ठीक है। स्थानवाचक किसी भी पर्टिकुलर स्थान को दिखाएंगे, यहाँ वहां जहां कहाँ, इस तरह के शब्द आते हैं इसके अंदर। फिर रीतिवाचक किस तरीके से कैसे किया, और परिमाणवाचक मात्राओं को दिखाएंगे, है ना, गुणात्मक मात्राओं को वो दिखाते हैं। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। फिर समुच्चय बोधक, ये कंजक्शन कहलाते हैं, जो कि 2 वाक्यों को जोड़ते हैं आपस में, तो इस प्रकार के होते हैं। संबंधवाचक जो होते हैं वो भी किसी के साथ में रिलेशन दिखाते हैं, संबंध दिखाते हैं, वो संबंधवाचक होते हैं। और विस्मय आदि बोधक, जो कि हम कहीं आश्चर्य प्रकट करते हैं, कहीं दुख प्रकट करते हैं, किसी को क्या कह सकते हैं, एक धिक्कार के रूप में शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार के जो होते हैं वो विस्मय आदि बोधक में आते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसका वर्गीकरण करें, अब इसके आधार पर जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया विशेषण वाचक जो होते हैं, इसके अंदर कालवाचक कौन से होते हैं, स्थानवाचक कौन से होते हैं, रीतिवाचक कौन से होते हैं। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा शब्द और उनके अर्थ वो मैं आपको थोड़ा सा दे देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया पड़ जाएगा। और फिर इसके अलावा अगर कुछ छूट जाएगा तो इसको हम पीछे लास्ट में नए शब्दों को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण की बात करते हैं। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति तथा परिमाण, मात्रा को बताते हैं और जिनके योग से प्रश्न किए जाते हैं, वे क्रिया विशेषण अव्यय कहे जाते हैं, ठीक है। काल सब उसमें सबसे पहले हम कालवाचक देख रहे हैं, क्योंकि 4 प्रकार के बताए हैं। काल है, स्थान है, रीति है और परिमाण, मात्रा है ना। और प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक शब्द भी इसके अंदर बीच में आएंगे, तो जिनसे कि हम प्रश्न करते हैं कि कदा गच्छसि, तुम कब जाओगे, तुम कदा गच्छसि, है ना। इस प्रकार के जब शब्द करते हैं तो इस प्रकार, तो ये जो कहा है इन्होंने, तो 4 प्रकार के इसके माने हैं। इसमें सबसे पहले हम कालवाचक समय की बात करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे प्रत्यय हैं, अव्यय है, सॉरी प्रत्यय क्या, अव्यय है इसके अंदर। तो ये अव्यय जो है इसमें, जैसे कि यदा, जब, तदा, तब, कदा, कब,
सदा सर्वदा हमेशा अधुना अब आजकल इदानीम इस समय संप्रति अब सांप्रतम इन दिनों अद्य आजकल आज अद्यत्वे आजकल ह्य कल बीता हुआ यस्टरडे जिसके अंदर कहते हैं श्व कल आने वाला टुमारो प्रय परसों बीता हुआ और परश्व परसों आने वाला। इसके आगे और मैं आपको बता रही हूँ शब्द तो ये आप मैं केवल एक लिस्ट बना देती हूँ मैं ताकि अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना उसको। उसके आगे कालवाचक में ऐसम इस साल परुथ गत वर्ष या पिछले वर्ष सायं शाम को प्रातः सुबह शीघ्र जल्दी दिवा दिवस दिन बहुधा अक्सर संभवतः शायद एकदा एक बार कदाचित कभी पूरा पहले अन्य द्युहु परे द्युहु दूसरे दिन अजस्रम या अनिशम लगातार चिरम चिरेण चिराय चिराग चिरस्य ये देर के अर्थ में आते हैं। फिर अचिरम अचिरेण अचिराय अचिराग अचिरस्य ये जल्दी के लिए आता है। प्राक पहले झटिति जल्दी से सद्यः शीघ्र द्रुतम जल्दी से ततः इसके बाद ये इस प्रकार से जो है कालवाचक होते हैं जो कि समय को दिखाते हैं और इसके अलावा भी और कुछ हो सकते हैं बहुत सारे हैं अव्यय तो है ना तो देखेंगे अगर कोई शब्द छूटेगा तो हम बाद में इसको फिर से देखेंगे। अब अगला हम देखते हैं स्थानवाचक। तो ये स्थानवाचक अव्यय जो कि स्थान को दिखाते हैं कहाँ से यहाँ से वहां से है ना सब जगह से दोनों ओर से चारों ओर से ये वाले अव्यय जो होते हैं अत्र यहाँ तत्र वहां यत्र जहां इह यहाँ से सर्वत्र सभी जगह एकत्र एक जगह अंतः भीतर वही बाहर अंतरा मध्य या बीच में उच्चे ही जोर से नीचे ही नीचे अधः नीचे ऊपरी ऊपर समया निकषा या पार्श्वे इन तीनों का अर्थ पास में अन्यत्र दूसरी जगह आरात पास या दूर ततः वहां से इतः यहाँ से इतस्ततः इधर उधर अभितः दोनों ओर उभयतः दोनों ओर परितः चारों ओर सर्वतः सभी ओर अतः यहाँ से अग्रे पुरतः सामने और हम ये कह सकते हैं यतः जहां से है ना ये जो है वो स्थान को दिखाते हैं स्थानवाची होते हैं। रीतिवाचक जो तरीका या ढंग देता है कि सह शनै ही चलती सा शनै ही चलती सा ध्रुत ध्रुतम चलती है ना इस तरह से ये इस चीजों को दिखाते हैं तरीके को ढंग को दिखाते हैं। ऊंचे बोलता है नीचा बोलता है शनै ही धीरे द्रुतम शीघ्रता से यथा जैसे तथा वैसे सहसा या अकस्मात अचानक कथनचित कथनचन किसी प्रकार असकृत बार बार सकृत एक बार अजस्रम लगातार सम्यक ठीक से इत्थम इस प्रकार एवं इस प्रकार समीचीनम उपयुक्त इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये रीतिवाचक शब्द कहलाते हैं अव्यय और इनका प्रयोग होता है। चौथा प्रकार है क्रिया विशेषण के अंदर परिमाणवाचक मात्रा दिखाते हैं जो कि ये किंचित थोड़ा यावत जितना तावत उतना न्यूनतम बहुत कम अधिकतम बहुत ज्यादा प्रकामम अधिक सामी आधा आधा नाना अनेक या विविध प्रकार ईशत थोड़ा अल्पम थोड़ा अलम पर्याप्त केवलम केवल कृतम बस काफी के अर्थ में आता है बस बहुत हो गया बहुत है प्रशम अधिकाधिक। इसके अलावा समुच्चय बोधक पदों और वाक्यों को जोड़ने वाले होते हैं च तथा और ही यतः क्योंकि वा अथवा या और के अर्थ में यत की अपि भी अतः इसलिए तू तो यदि चेत अगर तदा तो परम परंतु किंतु लेकिन यद्यपि हालांकि तथापि फिर भी अपितु किंतु अन्यथा नहीं तो किम वा अथवा अपरंच और भी तरही तो इव समान इति इस कारण से वरम अच्छा या श्रेष्ठ अकस्मात अचानक अथ इसके बाद सर्वथा सब प्रकार से वृथा बेकार व्यर्थ अंतरे बिना इत्थम इस प्रकार रीते या बिना बिना एव ही खलु निश्चय ही निष्ठया भाग्य से न नो नहीं धिक धिक्कार है ना इस प्रकार के बहुत सारे अव्यय हैं और भी अनेक अव्यय हैं है ना जो कि वाक्यों को भी जोड़ते हैं और इस प्रकार से ये अव्यय जो है वो शब्दों के अंदर अपने हम प्रयोग करेंगे इसका कि जब आप अगर देखते हैं एग्जाम में कि जब वाक्य आते हैं तो आपको उसका थोड़ा सा अर्थ समझना होगा वाक्य का और अर्थ को समझ करके आप शब्दों को और अव्यय के अर्थ जब यदि आपको समझ में आएंगे याद होंगे तभी आप उस प्रश्न को जो ढंग से कर पाएंगे वरना नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो भी आप शब्द पढ़ रहे हैं उसके अर्थ आपको क्लियर होने चाहिए बस और वाक्य का अर्थ समझ में आ जाएगा वो टूटा फूटा भी आएगा तब भी आप उसको अर्थ को कर लेंगे उसको समझ लेंगे उसको। फिर आता है हमारा संबंध बोधक। संबंध बोधक जो है वो क्या दो वाक्यों में संबंध दिखाते हैं
यावत तावत, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक जिस किसी का भी नाम रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से यावत तावत का प्रयोग, पर्यंतम पर्याप्त, यथा यथा जैसे जैसे वो बड़ा बड़ा होता गया, तथा तथा वैसे वैसे उसकी आदतों में सुधार होता गया, ये कह सकते हैं, है ना। वैसे वैसे तथा तथा, प्रत्युत उल्टे पलट करके जवाब देना, पलटना, है ना। प्रत्युत यानी पलट कर, उल्टे यानी कि पलट कर, है ना। युगपत एक साथ, संबंधात चारों ओर, इस प्रकार से संबंध बोधक हो जो कि दो वाक्यों के बीच में संबंध दिखाते हैं। अब बात करते हैं विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि लिखा है, विस्मय निराशा, घृणा, आदर, उत्साह, सुख दुख, हर्ष विषाद आदि भावों को प्रदर्शित करने वाले जो अवयव होते हैं ये विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। जिसमें कि हाँ, हा हा, आह, ये जो होते हैं अवसाद सूचक, है ना। फिर अहो बत निराशा भी रहता है, आश्चर्य सूचक के अर्थ में प्रयुक्त होता है ये। अरे, रे, रे, ये अनादर सूचक भी है और सामान्य सूचक भी है। जब हम कोई बात करते हैं अरे क्या कर दिया, एक नॉर्मल जब बात करते हैं ना, तो वो सामान्य सूचक हो गया। लेकिन अरे धिक्कार है तुझको, ये क्या अपन, है ना। तो ये क्या दिखाता है, अनादर दिखाता है किसी को। हाँ, हन, धिक, ये घृणाबोधक है, घृणा दिखाते हैं ये। साधु, अति शोभनम, अति शोभनम, वाह बहुत अच्छा, इस अर्थ में दिखाते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द प्रयोग, अहो, वाह, इस प्रकार के जब हम प्रयोग करते हैं ना, तो ये उस चीज को दिखाते हैं। अति सुंदरम, शोभनम, ये विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसके अलावा एक प्रश्नवाचक अव्यय भी हम कह सकते हैं प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्न में सामान्यतः हम किम शब्द का प्रयोग करते हुए स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग में हम किम शब्द का प्रयोग करते हैं प्रश्नवाचक में। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसको कि वैसे ही रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो प्रश्नवाचक अव्यय भी होते हैं। तो प्रश्नवाचक अव्यय कौन कौन से हैं, तो उसकी जो कि प्रश्न बनाते हैं, है ना। तो उस प्रश्नवाचक शब्दों के अंदर हम देखें तो कदा, कब, है ना, इसका प्रयोग करेंगे। कदा कब आएगा, अथ किम और क्या करोगे, है ना। इस प्रकार के जब तो और क्या, इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं इसका। फिर आता है किमर्थम, किस लिए या किस प्रयोजन से, इसका जो प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये किमर्थम, इसका प्रयोग अर्थम करते हैं। उसके बाद में क्व का या पुत्र का, कहा, ये किम शब्द के अंदर नहीं आता है ना। तो ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये उसमें आते हैं। कुतः, कुतः लिया, कहां से, पुत्र यानी कहा और पुतः यानी कहां से, है ना। ये शब्द का अर्थ होता है इसमें। फिर कथम, कैसे और क्यों, दोनों अर्थों में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। फिर किम आता है, कि क्या, किम जो है वो भी क्या और क्यों, इन दोनों अर्थों में इसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार के जो ये कुछ वर्ड है प्रश्नवाचक शब्द बनते हैं, कि जिसके आधार पर हम प्रश्नवाचक अव्यय है ये, कि वह कब जाएगी, वह कब जाएगा, स कदा गच्छति या गमिष्यति, सा कदा गमिष्यति, वह कब जाएगी, बात वही है, लेकिन कदा कदा वैसे ही है ना। तो ये जो शब्द हैं ये किसी तरह से परिवर्तित नहीं होते हैं। जबकि किम शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो लिंग वचन विभक्ति के अनुसार क्या होता है, प्रयोग हो जाता, चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन ये जो शब्द हैं वो परिवर्तित नहीं होते हैं, तो ये प्रश्नवाचक अव्यय कहलाते हैं। और इसके अलावा एक जो होते हैं हमारे जो प्रत्यय आते हैं, उस प्रत्यय के अंदर प्रत्ययांत शब्द जो होते हैं, इसमें एक तो आता है आपका त्वा प्रत्यय, है ना। एक आता है तुमुन प्रत्यय, और एक आता है ल्यप प्रत्यय, और एक हम कह सकते हैं वत, ठीक है। तो ये जो आते हैं प्रत्ययांत शब्द होते हैं, इससे जो शब्द बनते हैं, निर्मित होते हैं इन प्रत्ययों को लग करके, वो भी जो होते हैं वो अव्यय होते हैं, उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि त्वा प्रत्यय के अंदर अगर हमने कर दिया गम प्लस त्वा, है ना, शब्द हमारा बना गत्वा। अब चाहे आप स्त्रीलिंग के साथ लगाएं, चाहे आप पुल्लिंग के साथ लगाएं, गत्वा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सा गत्वा पठिष्यति, स गत्वा पठिष्यति, बात वही है ना। तो ये वही चीज है गत्वा। इसी प्रकार से तुमन, तुमुन प्रत्यय लिया है हमने पठ धातु लेकर के, अगर हम तुमुन लगाते हैं मान लीजिए, तो पढ़ने के लिए पठितुम, पढ़ने के लिए सह पठितुम विद्यालयम गच्छति, सा पठितुम विद्यालयम गच्छति। अब यहाँ पर ये पठितुम पठितुम ही रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ल्यप आदाय, है ना, आप क्योंकि ल्यप प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग के साथ में मूल धातु होती है और उसके बाद में प्रत्यय लगता है। तो ये प्रत्यय जो लगता है इसका जो रूप बनता है वो आदाय, है ना, आदाय यानी लेकर के।
अब किसी भी चीज को लेकर के वो खुश होती है, किसी भी चीज को लेकर के वो दुखी होता है, ये जो हम प्रयोग करते हैं, तो ये प्रयोग और वत क्या कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण वत आचरण करना चाहिए, है ना। इस दुनिया में अगर कि सज्जनों की तरह रहना चाहिए, दुष्टों की तरह आचरण नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मणवत, दुष्टवत, सज्जनवत, है ना, ये वत वत जो आते हैं उनके समान, समान के अर्थ में आता है ना। तो ये जब हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर भी लिंग का परिवर्तन नहीं होता है वचन के अनुसार, विभक्ति के अनुसार। तो ये कुछ प्रत्यय हैं, इन प्रत्यय युक्त जो शब्द होते हैं ये भी अव्यय शब्द ही कहे जाते हैं, इसका भी कहीं परिवर्तन नहीं होता है प्रत्ययों के अंतर्गत। अच्छा, इसके अलावा कई शब्द ऐसे हैं कि जिनका प्रयोग भी हम बहुत बार करते हैं, कई चीज छूट भी चुकी है, तो कुछ कुछ जो चीजें जैसे मुझे याद आ रही है, कुछ शब्द याद आ रहे हैं, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे कि हम करते हैं कि द्विही लिखा 2 बार, है ना, रिपीट होता है। त्रिही 3 बार, चतुहु 4 बार, बार बार, उसके बाद फिर बार बार ही बार बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, है ना। तो इस प्रकार से ये शब्द का प्रयोग करते हैं। एक धा 1 बार, द्विधा, त्रिधा, है ना, चतुर्धा, ये इस प्रकार के शब्द हैं। तो ये इस प्रकार के शब्दों का भी इसके अंदर क्या होता है, अवयव के अंदर हम प्रयोग करते हैं इसका। और इसके साथ में अगर हम और देखें तो एक आता है जैसे ननु, निश्चय अवश्य के रूप में आता है ननु, यानी अवश्य, है ना। अवश्य के अर्थ में इसका प्रयोग आ जाता है इसके अंदर। फिर आ जाता है पृथक, पृथक करना, अलग करना, इसका प्रयोग भी हम करते हैं। फिर आता है भ्रशम, भ्रशम यानी अधिक, प्रचुर मात्रा में, जिसको कहते हैं प्रचुर कहते हैं, अत्यंत या प्रचुर मात्रा में, है ना, ये भी कह सकते हैं प्रचुर मात्रा में भ्रशम, या अधिक भी कह सकते हैं हम इसको। ये शब्द होते हैं। फिर भूरी शब्द, ये भी अत्यधिक के अर्थ में आता है, अत्यंत, बहुत ज्यादा, बुरी बुरी प्रशंसा की, कहते हैं ना, बुरी बुरी प्रशंसा की, यानी अत्यधिक, अत्यंत, बहुत ज्यादा, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। फिर हमें इसमें देखिए कि मिथ, मिथ का प्रयोग होता है। मिथ का अर्थ होता है एकांत। इसके बाद में मृषा, असत्य, भाषण के अर्थ में आता है, असत्य नहीं बोलना चाहिए, मृषा, इसका प्रयोग होता है। और इसके अलावा एक होता है भूयः, है ना, भूयः शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं बार बार इसका। तो इस प्रकार से देखिए हम तो बहुत सारे अव्यय जो हैं उन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। आपको इस दृष्टि से जितने भी अव्यय शब्द याद होते हैं, उन अव्यय शब्दों के अर्थ अगर आपको पता है तो आप इन शब्दों को, इन प्रश्न, इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे ना, उनको आप गलत नहीं कर सकते। बस ये चीज आपको ध्यान में रखने की है कि कौन से शब्द हैं, कहाँ है, और वाक्य के अंदर वो कहाँ कैसे फिट हो रहे हैं वो देखना। क्योंकि कई बार एक ही अव्यय होता है लेकिन वो अलग अलग अर्थों में भी प्रयुक्त हो जाता है। तो हमारा वाक्य क्या कह रहा है, प्रश्न के आधार पर वाक्य क्या कह रहा है, उस वाक्य के अर्थ को समझते हुए जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से इसका प्रयोग किया गया है, कौन कौन सा अव्यय का प्रयोग किया गया है। और यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे तो इतने टिपिकल नहीं है, 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो आप इस चीज को ध्यान में रख करके पढ़ें। और आपको ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, विद्यार्थियों तक पहुंचाएं इसको अधिक से अधिक, ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके, उनको लाभ मिल सके। और कमेंट करें तो अच्छा है। धन्यवाद।